हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का हमारा जो एक्सरसाइज होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th मैथ का 3.3 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के 3.2 क्वेश्चन को 3.2 तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, ठीक है। उसके आगे का हम आज करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हम उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, हम कैसे समझें, ठीक है। और इन जो क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। आइए, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि हम क्लास 10 इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम बता देते हैं आपको कहां तक हुआ था। आपका हुआ था चैप्टर 3 में, आपका 3.3 में 3.3 में दूसरे के फर्स्ट तक हो गया था शायद, ठीक है। हाँ, सेकंड का फर्स्ट हो गया था। अब हमको सेकंड का थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है, ठीक है। सॉरी, मतलब 5 है, एक हुआ था, 4 अभी बचा है, ठीक है। सेकंड में 5 क्वेश्चन है, तो हम ए सेकंड का एक किए थे, 2 3 4 5 ये करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए, क्वेश्चन बोला है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो सोनू से तीन साल बड़ी थी। यहाँ पे ओल्ड मतलब पुराना पुराना नहीं, ओल्ड का मतलब है कि भाई बड़ी है, ठीक है। मतलब नूरी जो है वो सोनू से 3 साल बड़ी है, ठीक। मतलब नूरी सोनू से 3 साल पहले जन्म ली, ठीक है। इसका मतलब नूरी सोनू से 3 साल बड़ी होंगी। भाई जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा होगा, जो बाद में लेगा वो छोटा होगा, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के उम्र की दोगुनी हो जाएंगी, ठीक। तो बोल रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज क्या है ये पूछ रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं भाई नूरी की एज x है, सोनू की एज y है। लेट नूरी की आयु या एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी x है और एज ऑफ सोनू y है, ठीक। अब बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहले है, पहले का मतलब है कि माइनस करना है, और बाद में या आगे है तो इसका मतलब है प्लस करना है, ठीक है। बिफोर या एगो आए तो माइनस, ठीक है। आफ्टर आए तो प्लस, ठीक है। तो 5 साल पहले, भाई पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। 5 साल पहले, जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो भी एज है, अगर हम 5 साल पीछे के एज को जानना चाहें तो अभी के एज से 5 साल पीछे के एज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी है। तो 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या है, x माइनस 5, और इसमें से भी y माइनस 5। बोल रहे हैं 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुनी है। अब देखिए, नूरी ये है और सोनू ये है, तो नूरी जो है ये सोनू की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। भाई सोनू में 3 का गुणा करेंगे तो वो नूरी का एज आ जाएगा। सोनू का जितना भी एज है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नूरी का एज आएगा ना। तो 3 इधर मत लिखिएगा, इधर लिखेंगे तो सोनू 3 गुना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा नूरी में करेंगे तो सोनू का वैल्यू आ जाएगा। बात समझे? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि नूरी का एज सोनू से 3 गुना है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, इस साइड करेंगे। अब करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 5, 3 गुणे y 3y। देखिए, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें भी करते हैं, तो 3y मतलब 3 गुणे y माइनस 3 गुणे 5, ठीक है। ओ ठीक है बात। x माइनस 5, 3 गुणे y 3y माइनस 15, ठीक है। x माइनस 5, अब इसको हम करेंगे तो 5 देखिए उधर चल जाएगा, आ गया x माइनस 3y बराबर, प्लस में था इधर आया तो माइनस में, ये हो गया माइनस 15 प्लस 5, ये आ गया माइनस 10, ठीक है। एक मिनट, नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आ गया माइनस 10। एक मिनट चेक कर लेते हैं, नीचे नहीं आ रहा है, चलिए हम इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x माइनस 3y, अब 15 में से 1 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है,
x माइनस 3y बराबर -10। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस सॉरी 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। भाई 10 साल बाद तो 10 साल दोनों में जुड़ेगा, नूरी में भी जुड़ेगा और सोनू में भी जुड़ेगा। तो 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी बड़ी हो जाती है। नूरी सोनू से 2 गुनी, ठीक है। ये नूरी है, ये सोनू है, तो नूरी सोनू से 2 गुनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा बड़ा कर देते हैं, 2 गुणे वाई 2y, देखिए 2 का गुणा वाई में 2y, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 दहा में 20। फिर वही करें, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। वर्तमान आयु बताना है तो भाई x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x y का वैल्यू आएगा वही उसका एज हो जाएगा, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। साइन चेंज कर देते हैं, जहाँ माइनस है जहाँ प्लस है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां प्लस, जहाँ माइनस प्लस है वहां माइनस, ठीक है। मतलब घटाएंगे बेसिकली, कट गया 3 में से 2 गया, माइनस का y बचेगा और इधर माइनस का 20 आएगा, ठीक है। -10 और -10 दो ठो है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन प्लस का साइन नहीं लगाइएगा, बात समझ में आ गया। तो 10 10 20 होगा लेकिन साइन माइनस करेगा। इसका मतलब होता है 10 रुपए आप उधार लिए हैं और फिर जाके दुकान पे 10 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। तो 10 रुपए लिए उधार, फिर 10 रुपए ले लिए, तो 20 रुपया उधारी हो गया ना। तो 20 रुपया और भी उधार मतलब माइनस लगा था, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर आएगा 20, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 20। अब y का वैल्यू किस में रख दें, कहाँ गया इक्वेशन, इसमें रख देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, एक x माइनस 30 सॉरी x माइनस 40 बराबर 10। तो x माइनस 40 बराबर 10 है, तो ये कितना आएगा, x बराबर 10 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 40, x बराबर आ गया 50, ठीक। x बराबर है 50 और y बराबर है हमारा कितना 10। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका नूरी का एज और ये हो गया आपका सोनू का एज, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचिए विचारिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 है। फिर बोल रहे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, ठीक है, इज ए ट्वाइस, 2 गुना है द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। मतलब इसका जो 9 टाइम्स है, जब इसकी संख्या को पलट दे रहे हैं तो इसकी संख्या को पलटे हैं तो उस संख्या का 2 गुना इस संख्या के 9 गुने के बराबर है। बात समझा, मतलब इस 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है, ठीक है, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, पलटने के बाद वाली संख्या के 2 टाइम्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर पता करना है। चलिए हम एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल टू x एंड सेकेंड डिजिट इक्वल टू y, ठीक। फर्स्ट डिजिट x है और सेकेंड डिजिट y है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि जो सम है फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का वो 9 है, ठीक है। लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट
मतलब पहली और दूसरी संख्या का योग, ठीक है, इज 9। इसको लिख देते हैं, पहली और दूसरी संख्या के योग बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण 1 क्वेश्चन के अनुसार। अब बोला इस नंबर का 9 टाइम्स। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर अगर मान लीजिए हम इसको वंस लिए हैं, भाई कोई भी नंबर दो नंबर को मतलब एक वंस और टेंस को मिला के बनता है, ये वंस है ये टेंस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 13 ही है, एक नंबर ले लेते हैं 13। तो 13 में ये क्या है, वंस मतलब इकाई, ठीक, और ये हमारा टेंस है, टेंस माने काल नहीं, टेंस माने दहाई, ठीक है। ये वंस है ये टेंस है। अच्छा वंस में वन से मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, वन से, और टेंस में मल्टीप्लाई होगा टेन से। बात समझ में आ रहा है, वंस में वन से मल्टीप्लाई और टेंस में टेन से मल्टीप्लाई। तो करते हैं 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 10 कम 10 प्लस 3, 10 3 13, मतलब ऐसा ही बना होगा, है ना, बचपन में पढ़ाया भी होगा। 3 इकाई 1 दहाई, है ना, एक कैसे बोलते थे, 1 दहाई 3 इकाई 1 3 13, ऐसे ही बोलते होंगे ना। तो थोड़ा याद करिए बचपन वाला, 1 दहाई 3 इकाई 1 3 13। तो 1 दहाई मतलब टेंस, और 10 का गुणा करेंगे, 3 इकाई मतलब 1 मतलब 1 का गुणा करेंगे। तो कोई भी नंबर मतलब अगर वंस वाला है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, और टेंस वाला है तो 10 का मल्टीप्लाई होता है। फिर उन्हीं दोनों को जोड़ करके जो संख्या है वो बनता है। इसको पकड़िए, ये कैसे आया है, बात समझ में आया भाई। टेंस में 10 से मल्टीप्लाई होगा और वंस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर टेंस और वंस के नंबर को ऐड करके ही वो बनेगा, ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम वंस में यहाँ पर x लिए हैं और टेंस में यहाँ पर 10 लिए हैं, सॉरी टेंस में y लिए हैं, ठीक है। तो x इंटू 1 ये हो गया इकाई, प्लस दहाई मतलब y इंटू 10, बात समझ में आ गया। तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और 10 इंटू वाई 10y होता है, y 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है 10y, पहले संख्या पहले हाँ मतलब पहले नंबर लिखते हैं फिर उसके बाद एबीसीडी वाला, ठीक है। तो x प्लस 10y, देखिए ये इकाई का था, अब इन्हीं दोनों को मिला करके जो संख्या होगी दो अंकों की वो होगी, जैसे अभी बताया ना कि इसमें 1 का गुणा होगा इसमें 10 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10 से कम 10, ये हो जाएगा 3। तो इन्हीं दोनों को मिला करके जो संख्या है वो 13 आया है। उसी तरीके से जब वंस और टेंस एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, वाई का वैल्यू पता चल जाएगा तो 10 में गुणा कर देंगे, एक्स का वैल्यू करे पता चल जाएगा तो उसका 1 में गुणा कर देंगे, तो जो नंबर होगा वो आ जाएगा, ठीक, बात समझे। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर वंस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस माने किसको है, एक्स को, तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई, और टेंस 10 वाई को माने हैं तो टेंस में वाई में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और 10 वाई, ठीक। अब बोला इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक। संख्या को जो पलट देते हैं, पलटेंगे तो कितना आएगा हमारा, भाई पलटेंगे तो भाई जो पहले इकाई था वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा, तो y प्लस 10x, ठीक है। इस संख्या का 9 टाइम्स है, ठीक है। तो इस संख्या का 9 टाइम्स मतलब इस संख्या का 9 टाइम्स, ठीक, पलटने के बाद वाली संख्या के 2 टाइम्स के बराबर है, ठीक है, या सॉरी सही किया था। इस संख्या का 9 गुना पलटने के बाद वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक, पलटने के बाद वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है कौन, इस संख्या का 9 गुना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9x प्लस 90y बराबर 2y प्लस 20x, ठीक है, 90y इधर बुला लेते हैं माइनस 2y बराबर 20x, उधर भेज देते हैं माइनस 9x, ठीक। 20 में से 9 गया, सॉरी 90 में से 2 गया 88y बराबर 20 में से 9 गया 11x, तो यहाँ आ जाएगा 11y सॉरी 88y माइनस 11x बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक। थोड़ा सा इसको इधर लिख दे, 9x प्लस 10y बराबर 2y प्लस 10x, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक, और ये है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 11x, ठीक है, प्लस 88y बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब एक काम करिए, देखिए इसको हमको 11 करना है। 11 करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 कम 11, काटने के लिए संख्या बराबर होना चाहिए। 11x का गुणा 11 में करेंगे तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू वाई 11y, ठीक। ये बराबर हो गया 99, ठीक है 99। अब नीचे करते हैं, माइनस का 11x प्लस का 88y बराबर का 0, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखिए ये सेम साइन, मतलब सॉरी अपोजिट साइन है, तो इसमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कट जाएगा सही। 8 1 9, 8 1 9, 99y बराबर 99। y बराबर कितना आ जाएगा भाई, y बराबर आएगा 99 बटे 99, काट देंगे तो y बराबर 1। देखिए आपको यहीं पे पकड़ना था बस थोड़ा सा कि भाई जो वंस का नंबर है वो x है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंस का जो नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो एक ये संख्या बनेगा। अब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने के बाद वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है, मतलब इस संख्या का 9 टाइम्स बराबर है इस संख्या के 2 टाइम्स के। बात समझ में आ गया? तो वो चीज है। तो अब बताना है वो संख्या क्या है, फिर हम इसको कैलकुलेट किए हैं, पहला वाला तो आसानी समझ में आ गया। अब y इक्वल टू 1, ठीक। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इस वहां से नीचे करिएगा, ठीक है। y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आसान है निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x y 1 है 9, ठीक। तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर 1 आया है, x बराबर 8 आया है। अब अगर हमको संख्या लिखना रहे, देखिए x बराबर कितना है 8 और y बराबर कितना है 1, तो अब अगर हमको संख्या लिखना रहे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे संख्या, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर कैसे लिखते हैं, पहले इकाई होता है फिर दहाई होता है, ठीक है। तो x की जगह कितना है 8 है, y की जगह कितना है 1 है, तो जो संख्या होगा वो 18 होगा, ठीक है। नंबर विल बी 18। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, भी थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिएगा, आ जाएगा, ठीक। तो हम अपना लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर कि हम इसके आगे का जो 2 क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको लगाइए अच्छे से, देखिए समझिए कैसे हुआ है, ठीक है। जहां दिक्कत होता है वहां पर पूछिए भी। चलिए मिलता है आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।